कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लेंस सूत्र को डिराइव करेंगे, बहुत ही शॉर्टली सिंपल तरीका से डिराइव करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देंगे कि लेंस सूत्र को लिखकर सिद्ध करें लेंस सूत्र। चलिए इसको समझ गए। अगला टॉपिक हम लोग हेडिंग देंगे लेंस सूत्र को लिखकर सिद्ध करें। लेंस सूत्र को लिखकर सिद्ध करें। आप लोग 10th क्लास में भी सिद्ध किए होंगे। हम एक शॉर्टकट मेथड आपको लेंस सूत्र के लिए बताएंगे इस विचलन कोण के आधार पर। सभी लोग ध्यान देंगे आप लोग। चलिए प्रश्न है लेंस सूत्र को लिखकर सिद्ध करें। शॉर्टकट मेथड हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं 10th वाला भी मेथड जानना है तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि सर वो मेथड भी बताइए, तो फिर हम वो मेथड भी आप लोगों को ड्राइव करेंगे, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आप लोग वो मेथड समझे हैं, जानते हैं, इसलिए उस मेथड को छोड़कर एक अन्य मेथड का यूज कर रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सके। कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस फिगर को सिंपली समझ जाना है। फिगर को समझ जाएंगे, रे डायग्राम को समझ जाएंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, तो आप लोग निसंकोच इस मेथड को समझ जाएंगे आसानी। देखिए सबसे पहले तो हम लेंस सूत्र लिख दें कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है ना, आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़े भी हैं और सिद्ध भी किए थे, तो हम उस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं। उस मेथड को सिद्ध करने यूज नहीं कर रहे हैं। विचलन को अभी मैंने सिखाया है, उसी मेथड का यूज करेंगे। आइए ध्यान दें, देखिए ये एक उत्तल लेंस है, पतला लेंस भी है। इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र को O से सूचित किया जाता है, किससे? O से। और प्रकाशीय केंद्र से होकर ये गुजरने वाली ये जो संरेखा है बीचों बीच लेंस के, ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब इस स्थिति में ध्यान दीजिए, इस O बिंदु पर एक वस्तु है। O बिंदु पर क्या है? वस्तु है। या सपोज कीजिए, वो तो पहले दे चुके हैं, इसको P कह रहे हैं कि P बिंदु पर एक वस्तु है, बिंदुवत वस्तु है। अब इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे चली है, लेंस पर आपतित हुई है। तो जब लेंस पर आपतित हुई है तो क्या ये प्रकाश की किरण जो है जब ऐसे चली है, लेंस पर आपतित हुई है, तो उस स्थिति में क्या ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है? तो हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, तो ऑब्वियसली कि ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरेगा। किसी अन्य बिंदु से गुजर सकता है लेकिन फोकस से नहीं गुजरेगा। ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से इस बिंदुवत वस्तु से चली और लेंस पर आपतित हुई, तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण ऐसे किसी बिंदु पर अपवर्तन के बाद जो किसी बिंदु पर ये मुख्य अक्ष से काटी। उस बिंदु का नाम भी हम नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान देते थोड़ा सा। देखिए अच्छा एक बात बताइए, तो ये तो हो गया अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो गया? अपवर्तित किरण। अगर ये प्रकाश की, अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे ही जाता, ऐसे ही जाता। तो ये वाला आपतित किरण है और ये वाला अपवर्तित किरण। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि आपतित पतले लेंस के द्वारा किरण के विचलन में आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन का कोण कहते हैं। विचलन के कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। इतना समझना है। एक बार और समझिए फिगर को। ये कोई उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र है। अब इसके सामने लेंस के सामने P बिंदु पर एक बिंदुवत वस्तु को रखा गया है, इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित हो रही है। हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से नहीं गुजरेगा, किसी अन्य बिंदु से गुजरेगा। तो उस स्थिति में ऐसा ही हो रहा है कि प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हुई
और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष किसी बिंदु पर से गुजरी, लेकिन उसका नाम अभी हम नहीं दिए। थोड़ा देर बात है समझिए पहले। तो ये अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे ही जाता, तो उस स्थिति में ये आपतित किरण है और ये वाला अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन का कोण कहते हैं और विचलन के कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो वस्तु के प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो अभी तो हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि एक ही किरण को गुजारा गया है, दूसरी किरण नहीं गुजरा है। अब दूसरे किरण को कैसे गुजारेंगे? तो देखिए, एक दूसरी प्रकाश की किरण कह रहा है कि इस वस्तु के शीर्ष और मुख्य अक्ष को होते हुए चली है। जब यह प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुई है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित भी आगे की तरफ निकल गई है, और जब आगे की तरफ निकली है तो यह अपवर्तित किरण इस प्रकार से आ रही है और यह अपवर्तित किरण इस प्रकार से जा रही है, और दोनों ये वास्तविक रूप से यहाँ पर मिलेंगे। तो जहां पर वास्तविक रूप से मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये मान लेते हैं प्रतिबिंब वास्तविक बना आई बिंदु। किस बिंदु बना? आई बिंदु। ये प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और एक इसमें विशेष बात कि मान ले रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, और ये जो प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? बीटा कोण। इस ऊंचाई का हम नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका हम नाम दे, अगर इसका नाम दे क्यू, तो ये पी क्यू आई, इसका नाम दे रहे हैं क्यू। तो ओ से लेकर क्यू तक की ऊंचाई कितना है? एच। ये फिगर समझ में आ गया? चलिए फिगर को एक बार आप लोग बढ़िया से बना लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। बना चुके हैं? चलिए देखिए, यही लेंस सूत्र है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। ये v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। v को क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रतिबिंब दूरी। u को क्या कहते हैं? बस की दूरी। f को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये आप लोग पहले जान चुके हैं। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? डायरेक्टली प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ प्रमाण। देखिए कैसे प्रमाणित करेंगे। आप इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, पी क्यू आई त्रिभुज, पी क्यू आई त्रिभुज। हम लोग एक क्लास में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इस त्रिभुज में वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट छिपा हुआ, बस पहचानना है। देखिए कैसे, ये अंतःकोण अल्फा है, ये अंतःकोण कितना है? बीटा है। तो किसी त्रिभुज का दोनों अंतःकोण ये अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों का योगफल इस ये बहिष्कोण का काम कर रहा है। कौन? डेल्टा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा के बराबर। कि किसी त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर होता है। हम लिखेंगे चित्र में त्रिभुज पी क्यू आई से, पी क्यू आई से क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में डेल्टा, बराबर में क्या होगा? डेल्टा। और हम एक कंसेप्ट पढ़े थे उपाक्षीय किरणों के लिए और एक्सियल रेज के लिए कि चूंकि हम जानते हैं कि ये साइन थीटा जो है लगभग थीटा में बदलता है और थीटा लगभग टैन थीटा में बदलता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये थीटा टैन थीटा में बदलेगा तो अल्फा किसमें बदलेगा? टैन अल्फा में। बीटा किसमें बदलेगा? टैन बीटा में। डेल्टा किसमें बदलेगा? टैन डेल्टा में। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस बराबर tan डेल्टा, ऐसा लिखा जा सकता है। बोलिए, इतना समझ में आया? इसको नोट की, फिर बताते हैं। बस 2-3 लाइन और लिखिए, फिर हो जाएगा। चलिए नोट कर चुके हैं। देखिए अब कुछ नहीं करना है, इस फिगर में tan अल्फा, tan बीटा और tan डेल्टा का वैल्यू देखकर लिख देना है, आंसर आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कैसे, tan अल्फा, अल्फा को खोजिए जरा। इस त्रिभुज को देखिए, ओ पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। इस चित्र में
ओ पी क्यू जो है ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में कौन है अल्फा, अल्फा के सामने भुज लंब कितना होगा एच, कितना होगा लंब एच होगा। और नीचे वाला आधार ओ से लेकर कहां तक पी तक, और ये ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र, पी मतलब वस्तु, तो प्रकाशीय केंद्र वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को किससे, यू से कि भी से, यू से। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये बाएं है, वस्तु किधर पड़ रहा है प्रकाशीय केंद्र से बाएं पड़ रहा है, तो बाएं पड़ने की वजह से इसका मान हम लोग माइनस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, माइनस में। ये बात और समझ लीजिए कि ये प्रकाशीय केंद्र है और ये है प्रतिबिंब, तो प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को किस करते हैं, बी से। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रकाशीय केंद्र से दाएं पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, दाएं। तो प्रकाशीय केंद्र से जब दाएं पड़ रहा है, अब उस स्थिति में चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब भी इसका वैल्यू लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी का, तो प्लस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, प्लस में। देखिए यहाँ से tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू कितना होगा h, आधार का वैल्यू कितना होगा u। यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा बराबर h बटा माइनस u, क्योंकि बाएं तरफ है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए tan बीटा, बीटा को पूछिए कहाँ है, तो बीटा यहाँ tan बीटा त्रिभुज OQI इस समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। बीटा के सामने भुजा लंब होगा h और आधार होगा v, कितना होगा, और v दाएं तरफ है इसलिए इसका मान प्लस में। किसमें लेंगे, प्लस में। जो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है उस लंबाई को तो प्लस में ही लेते हैं, तो लिखेंगे h बटा प्लस v बराबर tan डेल्टा। tan डेल्टा बराबर इसके पहले लेंस के द्वारा किरण का विचलन हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan डेल्टा बराबर क्या होता है, h बटा f। h बटा कितना होता है f। आप देखिए ऊपर में h कॉमन है, LHS में और RHS में भी, h को कॉमन लीजिए, h कॉमन लेंगे तो होगा माइनस 1 बटा u प्लस 1 बटा v, और उसके बाद लिखेंगे h इंटू 1 बटा a। ये होगा, आप देखिए तो जानकर खुशी होगा कि ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा कि 1 बटा, थोड़ा सजा कर लेते हैं कि 1 बटा v, ये माइनस को बाद में, तो 1 बटा माइनस 1 बटा बराबर 1 बटा a। क्या प्रूफ हो गया, अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। लेंस तो कितना होता है 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f, जहां v क्या है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी, f क्या है फोकस दूरी। चलिए इतना आप लोग उतारिए शांतिपूर्वक, और इतना आप लोग समझ गए। तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे फिर पढ़ेंगे। और एक बात, दो बातें विद्यार्थी पीछे छूट चुका है जिसको हम मेंशन करेंगे। एक है पार्श्विक विस्थापन और उसका डेरिवेशन कैसे होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है, और दूसरा है कि प्रथम मुख्य फोकस से क्या समझते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस से क्या समझते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में। इसकी भी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल आप लोग आज इतना ही नोट कीजिए।